मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं और आपने 12th एग्जाम दे दिया है तो आगे वैसा क्या करें जिससे बेहतर आपको सैलरी मिलेगा। पीसीएम क्या होते हैं? पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और एक बचे होते हैं पीसीबी, है ना, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और एक बचे होते हैं पीसीएमबी जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ है, बायोलॉजी भी है। ठीक है, आप देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, पीसीएम में शॉर्ट हैंड को टारगेट करते हैं माय डियर, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होगा, जल्द से जल्द सिलेक्शन, क्योंकि इसमें भीड़ कम है, इसमें भीड़ बहुत ही क्या है, कम है, तो ये आपके लिए क्या है, आसान है। दूसरा एमटीएस और सीएचएसएल जिसे हम लोग एलबीसी, मतलब ये कलर की बहाली होती है। क्या होती है? कलर की बहाली होती है। इसमें क्या होता है कि आपको ऑफिस में रहना है और ऑफिस के जो वर्क है उस वर्क को क्या करना है। ठीक है, उसके वर्क को जय हिंद योद्धा, दिस इज क्रिस हियर एंड यू आर वाचिंग योद्धा एकेडमी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोग 12th का एग्जाम दे दिए हैं। अब आप बैठ के सोच रहे हैं कि अब आगे हम क्या करें, है ना, जिससे हमारे जीवन क्या हो जाए, सफल हो जाए और बेहतर एक क्या, दैट मीन्स सैलरी आना क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। सभी का तमन्ना रहता है, हर एक स्टूडेंट का एक मतलब ड्रीम होता है कि सरकारी जॉब। कौन सा जॉब? सरकारी जॉब। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं और आपने 12th एग्जाम दे दिया है तो आगे वैसा क्या करें जिससे बेहतर आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन उससे बढ़ने से पहले माय डियर, यदि आपके आसपास कोई न्यू 12th के बच्चे हैं तो उसे जरूर बोले कि योद्धा एकेडमी से जुड़े, क्योंकि योद्धा एकेडमी सबसे कम फी में सबसे बेहतर क्वालिटी कंटेंट देते हैं। और यहाँ पे एक मंथ का कैश बैक गारंटी, यानी एक मंथ यदि आप कोर्स करते हैं और आपको लगता है कि कहीं कमी है, सही संतुष्ट नहीं है, तो आपके सारे पैसे क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे, जैसे फ्लिपकार्ट और क्या अमेज़न में होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और जानते हैं कि भाई साइंस के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए जिससे कि उसे 12th के बाद एक अच्छे खासे क्या जॉब मिल सके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए दो तरीका है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अच्छे खासे अर्न कर सकते हैं। देखिए दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि हम बिजनेस करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, बिजनेस। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें सरकारी जॉब लेना है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें बिजनेस करना है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें डॉक्टर के फील्ड में जाना है। देखिए सबका अपना अपना ड्रीम है, आपका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, ड्रीम होगा। डिपेंड करता है कि आपको टाइम कितना मिलने वाला है और फैमिली से कितना सपोर्ट मिलने वाला है। यह डिसाइड करेगा कि ज्यादा कि आप किस फील्ड में, जैसे यदि आपको डॉक्टर के फील्ड में जाना है तो फिर आपको टाइम लगेगा, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स आपको टाइम, है ना, दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। और साथ ही साथ उनके साथ आपको मान के चलिए जो फाइनेंशियल जो होते हैं वो भी सपोर्ट पड़ता है, क्योंकि यदि आप डॉक्टर में जाइएगा, डॉक्टरी फील्ड में जाइएगा तो वहां पे ढेर सारे मेडिकल डिग्री लेने में हमें अच्छे खासे क्या पैसे देने पड़ते हैं। अब फिर जाके आप पढ़ाई तो वो सेकंड हो जाता है, पहला वहां पे हो जाता है कि आपके पास पैसे उसे हैं, तब जाके आप क्या कीजिएगा, कोई भी छोटा से छोटा यदि आप, है ना, डॉक्टर फील्ड में जाइएगा डिग्री लेने के लिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कि सर हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, एमटेक कर लेते हैं, अलग अलग चीज, है ना, चाहे कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लेते हैं, तो बिल्कुल सारा चीज सब चीज ठीक है। तो ये तरीका है कि आप इस फील्ड में जा सकते हैं। इंजीनियरिंग में भी अभी सरकार के द्वारा ये भी दिया गया, लोन की भी सुविधा है कि आप लोन लेके भी आगे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे कॉलेज में जाके आप दाखिला ले सकते हैं। दोनों तरीका है, दोनों तरीके से आप सारा चीज कर सकते हैं। लेकिन अब आता है कि सर हमें जल्द से जल्द क्या लेना है, जॉब लेना है। जल्द से जल्द इन द सेंस कहने का मतलब कि सर हम पहले सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, जॉब हो जाए, और फिर उसके बाद जो है हम जो है आगे की तैयारी करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि नहीं सर हमको तो बिजनेस करना है, हमें जॉब करना ही नहीं है। तो आइए हम लोग एक एक चीज को, सब चीज को क्या करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले देखिए साइंस में दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं। कितने? दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक होते हैं हमारे पीसीएम, क्या होते हैं, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और एक बच्चे होते हैं पीसीबी, है ना, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और एक बच्चे होते हैं पीसीएमबी जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ है, बायोलॉजी भी है। ठीक है, आप देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, पीसीएम में आते हैं या पीसीबी में आते हैं या पीसीएमबी में आते हैं। तो अब सवाल आता है कि सर
क्या, यानी वो कौन सा तरीका है जिससे हमें जल्द से जल्द क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा, सिलेक्शन मिलेगा। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए जो पीसीएम वाले होते हैं, जो पीसीएम वाले होते हैं लगभग हर एक स्ट्रीम में है ना, हर एक जगह है ना, हर एक जगह वो फॉर्म को है ना सेलेक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, हर एक जगह फॉर्म को सेलेक्ट कर सकता है, यानी किसी भी विभाग में वो फॉर्म भर सकता है ना, किसको छोड़ करके, मेडिकल को छोड़ के, यानी डॉक्टरी लाइन छोड़ करके बाद बाकी आप हर एक चीज में क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये इसमें यदि हम बात बोले है ना, ये सब हो जाएगा, ये इंजीनियरिंग हम कर सकते हैं ना, है ना, ये मान के चलिए अलग अलग, ठीक है, हम बोल सकते हैं इंजीनियरिंग में क्या, इंजीनियरिंग में क्या, में इंजीनियरिंग में, ठीक है, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। और यदि हम पीसीबी की बात करें तो आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, क्या जा सकते हैं, मेडिकल में जा सकते हैं, ठीक है, कोई भी फील्ड में, ठीक है। हाँ, लेकिन पीसीबी वाले जो है इंजीनियरिंग में जल्दी घुस नहीं सकते, यही हकीकत है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये जो है पीसीएमबी, ये सब फील्ड में जा सकते हैं, क्या जा सकते हैं, हर एक जगह इसका रास्ता है। तो अब जिसके पीसीएमबी होंगे बड़ा खुश होंगे कि सर चलिए हम तो पीसीएमबी हैं, हमारे लिए तब तो बहुत ही क्या हो गया, अच्छा हो गया, ठीक है। तो आप हर एक फील्ड में जा सकते हैं, आप इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, मेडिकल में भी जा सकते हैं। तो ये तो तरीका हुआ। तो सर इसमें यदि आप जाते हैं, चाहे वो मेडिकल लाइन हो या इंजीनियरिंग लाइन, तो ऑन एवरेज आप इतना मान के चलिए, ऑन एवरेज इतना मान के चलिए कि कम से कम आपको टाइम लगेगा उधर पैसा कमाने में, तो मिनिमम कम से कम 4 इयर्स, कितने है ना, मिनिमम कितने, 4 इयर्स आपको लगेंगे ही लगेंगे, है ना, पैसा कमाने के लिए। क्यों, क्योंकि मान के चलिए कि लगभग जो भी कोर्सेस आप कीजिएगा, नहीं बड़ा छोटा कोर्स नहीं, छोटा कोर्स में तो साल भर के भी कुछ कोर्स होते हैं, कुछ 2 साल के कोर्स होते हैं, है ना, कुछ 3 साल के कोर्स होते हैं। तो लगभग जो भी आप जैसे बीटेक भी कीजिएगा तो लगभग आपके 3 साल ले ही लेंगे। यदि आप डी फार्मा बी फार्मा भी कीजिएगा या एनएम जीएनएम जो भी होता है नर्सिंग वगैरह सब उससे रिलेटेड, उसमें भी आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। तो यदि आपको देखना है कि यदि आपके पास 4 साल है ना, 4 साल आप मान के चलिए कि फैमिली को नहीं भी सपोर्ट करते हैं, तो आपके फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रांग है, तो देन हम आपको कहेंगे कि आप इसी फील्ड में आइए, ज्यादा आपके लिए क्या होगा, उचित होगा कि भाई या तो आप इंजीनियरिंग फील्ड से कर लीजिए या तो आप मेडिकल फील्ड से कर लीजिए। और ये हम बार बार बोल रहे हैं कि ये डिपेंड करता है योर सिचुएशन, कि आपका सिचुएशन कैसा है, घर का फाइनेंशियल, मतलब जो मतलब कोई तरह का समस्या है नहीं, मतलब फाइनेंशियल हमें स्ट्रांग है, तो उनके लिए मेरा मानना है कि यदि आपके पास 4 साल पर्याप्त है तो आप इस चीज को कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे कैटेगरी के बच्चे। दूसरे कैटेगरी के बच्चे ये हैं कि जिसको ये लगता है कि सर हमको उतना पैसा उसा न है और ना ही हमारे पास 4 साल का समय है, हम तो केवल क्या करते हैं कि ऑनर्स में एडमिशन ले लेंगे, अब बाद में हम अपना तैयारी में जुटना चाहते हैं जिससे हमको जल्द से जल्द जॉब मिल जाए, उसके लिए कोई तरीका बताइए सर। तो देखिए एक चीज बता देते हैं, आपको बताते हैं ना, एक होता था शॉर्ट हैंड, हम पहले भी करते थे, क्या शॉर्ट हैंड, मैंने भी किया था, ठीक है, और मैंने भी किया था। तो सर आप जॉब का है ले लिए, सबका अपना अपना चॉइस है, हमने किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि आप जो है जल्द यदि आप जॉब पाना चाहते हैं तो आप शॉर्ट हैंड करें। अब आपको मन में आ रहा होगा सर ये शॉर्ट हैंड क्या होता है। देखिए शॉर्ट हैंड की वैकेंसी निकलती है, एसएससी में भी निकलती है, और स्पेशल जैसे कि सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, और एसएससी के ही अंतर्गत ये मतलब बहाली कराई जाती है, ठीक है। ओवरऑल समझिए कि एसएससी ही इसकी क्या लेते हैं, वैकेंसी लेते हैं। और एसएससी ऐसी संस्था है जो कि प्रत्येक साल आपको ढेर सारे विभाग में ये आपको क्या देगा, जॉब देगा। इनके पास बहुत जॉब है, बहुत सारे ये कैटेगरी लेके बैठे हैं। तो यहाँ पे जो हमने कहा क्या कि शॉर्ट हैंड हो सकता है कि आपके आसपास ना हो रहा हो, लेकिन आप मान के चलिए इंटरनेट के भी माध्यम से शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। ये सर शॉर्ट हैंड क्या होता है, सिंपली समझिए कि जैसे देखते होंगे कि कहीं पे नेता भाषण दे रहे हैं, तो वहां पे क्या करते हैं कि मीडिया वाले जाते हैं, एक छोटा सा पेज रखते हैं और उस पेज में है ना छोटे छोटे चीजों को वो लिखते हैं। जैसे शॉर्ट हैंड में जैसे ये हो गया, ये क्या लिखा हुआ, ये एमएन है, ये क्या है, ये एमएन है, ये क्या है, एमएन है, ठीक है। मतलब सिंपली समझिए। तो शॉर्ट हैंड सीखने के बाद क्या होता है कि इसकी संख्या बच्चों की बहुत ही कम होते हैं, किसी को पता भी नहीं होता, ठीक है। तो इसमें आपको जल्द से जल्द क्या मिलेगा, सिलेक्शन मिलेगा शॉर्ट हैंड सीखने से, ठीक है। और डिटेल में क्या, और डिटेल में आपको जानना है क्या, और डिटेल में जानना है तो आप स्पेशली क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज है ना शॉर्ट हैंड। और इंग्लिश में शॉर्ट हैंड पूछा जाता है और हिंदी में भी शॉर्ट हैंड पूछा जाता है, तो डिपेंड करता है आप पे कि आपको किस तरह से क्या करना है, तैयारी करना है। तो यदि आप एसएससी में शॉर्ट हैंड को टारगेट करते हैं माय डियर, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होगा, जल्द से जल्द सिलेक्शन, क्योंकि इसमें भीड़ कम है, इसमें भीड़ बहुत ही क्या है, कम है, तो ये आपके लिए क्या है, आसान है।
दूसरा तरफ हम चलते हैं, दूसरा तरफ और चलते हैं, दूसरी तरफ और चलते हैं। एसएससी की ही हम बात करेंगे, क्योंकि अभी और बात करेंगे डिफेंस विभाग की बात करेंगे। एसएससी पे हम क्यों बार बार जोर दे रहे हैं, क्योंकि रीजन क्या है कि एसएससी प्रत्येक साल वैकेंसी देती है, ठीक है, और कोई डिपार्टमेंट प्रत्येक साल वैकेंसी नहीं देते हैं। दूसरा यदि हम बात करें जल्द से जल्द आपको सिलेक्शन लेना है तो एसएससी में एक और बहुत ही प्यारा सा 2 पोस्ट है। कितने पोस्ट है? 2 पोस्ट है। कौन कौन से पोस्ट है? तो एसएससी का एक पोस्ट है एमटीएस, क्या है? एमटीएस, और दूसरा सीएचएसएल है ना। पहले इसे एलडीसी के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? एलडीसी के। किसके नाम से? एलडीसी है ना। लॉयर डिवीजन क्या होते थे? क्लर्क होते थे, ठीक है। तो ये जो आपका एसएससी है, ये देखिए, ये जो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा क्या है, मतलब बेहतरीन चीज है ना। एसएससी के लिए एमटीएस और सीएचएसएल, जिसे हम लोग एलडीसी, मतलब ये क्लर्क की बहाली होती है। क्या होती है? क्लर्क की बहाली होती है। इसमें क्या होता है कि आपको ऑफिस में रहना है और ऑफिस के जो वर्क है उस वर्क को क्या करना है, ठीक है, उसके वर्क को करना है। तो ये जो आप देख रहे हैं एमटीएस, ये तो 10th पास वाले भी बच्चे भर सकते हैं। क्या? 10th पास वाले भी बच्चे भर सकते हैं, और ये 12th पास वाले भी बच्चे भर सकते हैं। क्या सर हम 12th पास है तो हम एमटीएस भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, ठीक है। ये सेम ही है, ये भी सेम ही है, ठीक है। तो आप इसमें भी दिमाग लगा सकते हैं। ये साले साल वैकेंसी देते हैं, प्रत्येक साल ये वैकेंसी देते हैं, और इसकी अच्छी खासी क्या है? सैलरी है, और एक्स्ट्रा भी अर्निंग है। क्यों एक्स्ट्रा अर्निंग है? तो भाई सचिवालय में रहिएगा। कहाँ रहिएगा? सचिवालय में रहिएगा, तो ये आपके लिए क्या है? बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है। तो एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, एलडीसी हो गया, है ना। आप इसमें क्या कर सकते हैं? तैयारी कर सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर इसमें तैयारी हम करेंगे तो ये होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज है? तो सबसे पहले 1 नंबर में आता है क्या बाबू? टाइपिंग। क्या आता है? टाइपिंग। यानी कहने का मतलब कि आपको टाइपिंग एनी हो आना ही चाहिए, है ना। टाइपिंग आपको चाहिए ही चाहिए, और वो भी इंग्लिश या हिंदी। यदि इंग्लिश की बात कीजिएगा तो 35 का स्पीड होना चाहिए, है ना। 35 का स्पीड मतलब यानी प्रत्येक 1 मिनट में आप मिनिमम कितने 35 वर्ड को लिखने की आपकी क्या हो? कैपेसिटी हो। और हिंदी की बात कीजिएगा, ये इंग्लिश हो गया। क्या हो गया? ये इंग्लिश हो गया। क्या हो गया? इंग्लिश। और हिंदी की बात कीजिएगा, है ना, तो हिंदी की बात कीजिएगा तो वो 30 ही होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं? 30 के स्पीड। कितने के स्पीड से? 30 के स्पीड से आपको, है ना, टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए। और एक चीज और बता देते हैं कि इसमें जो आप लिखिएगा तो इसमें आपको बैक स्पेस भी देगा। यदि कहीं मिस्टेक हो गया तो फिर से जाकर आप क्या कर सकते हैं? सही। यानी हिंदी के 1 मिनट में कितने वर्ड्स? 30 वर्ड्स। और इंग्लिश के 1 मिनट में कितने? 35 वर्ड्स आपको आना ही चाहिए। तो ये हो गया एमटीएस हो या सीएचएसएल हो, इनके लिए, ठीक है। बाद में क्या आता है कि सर इसकी यदि हम तैयारी करते हैं तो क्या क्या चीज हमको, है ना, करना पड़ेगा? क्या क्या चीज करना पड़ेगा? तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें तो आप क्या आएंगे? मैथ। और दूसरा क्या आएंगे? इंग्लिश, है ना। और तीसरा क्या आएगा? है ना, रीजनिंग, है ना। क्या आएगा? रीजनिंग, ठीक है। और चौथा की बात करें तो आप क्या आएंगे? जीके, है ना, जीएस, है ना। और इसी में आ जाता है हमारा करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं। क्या आते हैं? करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको वहां पे, और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान, वैसे तो सब मतलब सबके लमसम वही होते हैं, है ना। इसमें भी कितने क्वेश्चन? इसमें भी 25, इसमें भी कितने? 25, इसमें भी कितने? 25, और इसमें भी कितने? 25। तो कुल मिलाकर कितना हुआ? 100 हुआ, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मान के लिए जिसका मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना, ज्यादातर ठीक ठाक रहे तो उनके लिए रीजनिंग और करंट अफेयर्स, जीके, जीएस ज्यादा मायने नहीं रह सकता है। ये खुद से भी आप कर लीजिएगा। लेकिन ये दोनों जो होते हैं, मैथ और क्या इंग्लिश, ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं ना, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मैथमेटिक्स बिना पढ़े आपका बन ही नहीं सकता, उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और इंग्लिश की बात करें, किसकी बात करें? इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश की बात करें तब तो और ज्यादा समस्या है। इंग्लिश में तो और ज्यादा समस्या है कि सर अंग्रेजी हम पढ़े ही नहीं। तो इसीलिए आप सभी के लिए हमने एक क्या क्या है, जब तक आपका 18 साल पूरे, उससे पहले ही मैंने एक इंग्लिश का बैच लॉन्च किया है, फाउंडेशन बैच। कौन सा बैच? फाउंडेशन बैच मैंने क्या किया है? लॉन्च किया है, जिसका प्राइस मात्र 249 है, जिसमें हम आपको कितने 6 मंथ्स, कितने 6 मंथ्स आपको हम क्या पढ़ाने वाले हैं। कितने मंथ? 6 मंथ्स पढ़ाने वाले हैं। अभी क्लास चल रही है ना, 1-2 क्लास हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं किस चैनल पे, तो बिहारी फंडामेंटल इंग्लिश, नीचे स्पेशल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। और हमारा मेन मकसद है कि जो बिहार के बच्चे हैं उसे स्पेशली इंग्लिश में क्या करना, स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। तो फिर देर किस बात का, आराम से जाइएगा, नीचे
लिंक दिया होगा, 2 लिंक मिलेगा, एक योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन और दूसरा लिंक मिलेगा आपको कौन सा, ये बिहारी फंडामेंटल। तो वहां पे आपको डेमो क्लास मिल जाएगा, डेमो क्लास करके आप आराम से फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 6 महीने के लिए 249। और ये 6 मंथ में हम आपके इंग्लिश को इतने टॉप लेवल का कर देंगे कि आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है सर, हमें इससे भी जल्दी जॉब लेना है, जल्द से जल्द। और हाँ, एक चीज और गुड न्यूज, और एक चीज गुड न्यूज हम बता दें आपको कि आपके लिए गुड न्यूज ये है कि इसमें आपको ये 249 के साथ आपको कंप्यूटर फ्री मिलेगा, यानी टाइपिंग आपको कहीं सीखने की जरूरत नहीं है ना, टाइपिंग आपको इसी में सिखा दिया जाएगा जब आप ये बैच क्या कीजिएगा, परचेज कीजिएगा। सर नंबर बता दीजिए जिससे कि हम परचेज कर सके। नंबर लिख लीजिए, नंबर नोट कर लीजिए 9110091013। इस नंबर पे है ना आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यदि बाय चांस ये बिजी नंबर रहा तो आप एक और नंबर लिख लीजिए जो मेरा नंबर है 740 88 518 7004088518। आप इस पे व्हाट्सएप के माध्यम से हमें है ना मतलब मैसेज करके है ना चैट करके आप अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं और जुड़ने में कहीं कोई दिक्कत आ रहा है तो हमें बता सकते हैं। जुड़ने के लिए आप लोग योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं कि सर इसके अलावा भी कोई विभाग है जिसमें जल्द से जल्द हमारा सिलेक्शन हो जाए। हाँ है भाई, डिफेंस है। क्या है? डिफेंस है। क्या है? डिफेंस है। क्या है? डिफेंस है। इसमें उससे भी है ना, इसमें उससे भी ज्यादा, क्या इसमें उससे भी बहुत ज्यादा जल्दी में है ना आपका, इससे भी बहुत जल्दी में आपका क्या होगा है ना सिलेक्शन होगा उसमें, बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यदि आप डिफेंस में आना चाहते हैं, डिफेंस बोले तो सैनिक विभाग में, तो उसमें सबसे पहले प्राथमिकता होता है कि आप मतलब फिजिकल रूप से आप परफेक्ट हैं या नहीं है, यानी कहने का मतलब आपका हाथ पैर सही सलामत है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप किसमें, डिफेंस विभाग में आ सकते हैं। और डिफेंस विभाग में मुझे जहां तक लगता है कि सबसे बेस्ट, यदि आर्मी में आना है तो आर्मी क्लर्क लेके आइए। ठीक है, जिसमें आपको अंग्रेजी है ना 50 को पूछे जाते हैं और हम हैं आपकी ये 50 को क्लियर करवाने के लिए अंग्रेजी। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें है ना एयरफोर्स का, क्या एयरफोर्स का कौन सा ग्रुप, एक्स और वाई ग्रुप, कौन सा एक्स और क्या वाई ग्रुप, एक्स और क्या वाई ग्रुप होता है। ठीक है, एक्स होता है साइंस वाले बच्चों के लिए, वाई ग्रुप होता है आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो एयरफोर्स में आ सकते हैं, वहां पे भी आपके अंग्रेजी की संख्या सबसे ज्यादा है, 25 से 30 नंबर आपके क्या पूछे जाएंगे, इंग्लिश पूछे जाएंगे, बाद बाकी उधर सब पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो आप नेवी, किसके बारे में हम बात कर लें, नेवी, तो इसमें भी आप जल्द से जल्द क्या पा सकते हैं, सिलेक्शन पा सकते हैं डिफेंस विभाग में। तो ये सारे मेथड है, जिस मेथड से आप जैसे 18 साल के हो जाइएगा तो मात्र 1 साल, यानी 1 साल के महज कितने, 1 साल के अंदर आपकी क्या हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी सी मेरा जो इंफॉर्मेशन है आप लोग को कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट्स कीजिएगा। इसके अलावा आप बिहार पुलिस की भी तैयारी कर सकते हैं। और मैं फिर से एक बार बोलूंगा, इनके लिए वो जो हमारा फाउंडेशन बैच, जैसे होता है ना कि घर बन रहा है, तो घर बन रहा है तो आधार बनना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ठीक है, भाई हमारा आधार ठीक ठाक रहे, तो आप यदि आधार आपका बेस अच्छा रहेगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो एसएससी का क्या हो, वो सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, उतनी हम आपको पढ़ा देंगे, कहीं कोई दिक्कत अंग्रेजी में नहीं होने वाला है। वो भी मात्र कितने, 249 रुपये में कितने मंथ के चलेंगे, है ना 6 मंथ चलेंगे। ठीक है, और इनके साथ कंप्यूटर भी फ्री है। तो आज की जानकारी कैसा लगा मुझे जरूर नीचे कमेंट्स कीजिएगा, और आप क्या कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी नीचे जरूर कमेंट्स कीजिएगा। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।